खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, एक तरफ चंद्र ग्रहण जब होता है तो तरह तरह के डर भी होते हैं लोगों के जहन में। उस डर को कैसे दूर करें, और जो तर्कशास्त्री हैं, जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, वो क्या सोच रखते हैं, इसी वजह से हमारे साथ अलग अलग पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से परिचय करवाते हुए नए सिरे से चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ आरसी कपूर जी, स्पेस साइंटिस्ट, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अजय भांबी जी, आप ज्योतिषाचार्य हैं, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत राजू दास जी हमारे साथ, महंत हनुमानगढ़ी के, जो आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त। आप देखिए किस तरह से हवन करते हुए तस्वीरों में। नंदिता पांडे जी, आप ज्योतिषाचार्य स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, धर्माचार्य, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उनके साथ 6 अलग अलग प्रकार के शंख भी इस वक्त मैं देख पा रही हूं। और हमारे साथ मनीषा कौशिक जी भी ज्योतिषाचार्य जुड़ी हुई हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, सबसे पहले एक शंखनाद हो जाए, उसके बाद मैं चर्चा में आगे बढ़ूंगी। क्या महत्ता है शंखनाद की? शंखनाद की बहुत बड़ी महत्ता है। कार्य करना हो, शंख बाजे बला भागे, 33 कोट के देवता जागे। जहां जहां शंखनाद होता है हर प्रकार की बलाएं भागती हैं, और 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं हमारे, वो जागते हैं। शंख जहां जहां बजता है वहां वहां वायरस और बैक्टीरिया का नाश होता है। साइंस भी यह मानता है कि जो लोग शंख बजाते हैं उनका लंग्स बहुत मजबूत होता है। लंग्स, हार्ट और लीवर, ये तीनों को मजबूती के कारण इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूती देता है। इसलिए अभी कोरोना काल में जिस तरह 3 वर्ष तक कोरोना काल रहा, अगर हम शंख की महत्ता की बात करें तो ईश्वर की आराधना की जाती है शंखनाद के जरिए। शास्त्रों में शंख की बहुत बड़ी महत्ता कही गई है। शंख की उत्पत्ति समुद्र से कही गई है, और समुद्र में ही शंख मिलते हैं। माता लक्ष्मी के भाई हैं, चंद्रमा जी के भाई हैं, भगवान विष्णु जी के साले हैं। और शंख 2 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती शंख और वामवर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख से विशेष रूप से देवी देवताओं की अभिषेक किया जाता है, स्नान कराया जाता है, दुग्धा अभिषेक किया जाता है। और विशेष रूप से भगवान विष्णु का, महालक्ष्मी का, भगवान कृष्ण का शंख से स्नान कराया जाता है। कि अलग अलग प्रकार के कई शंख के साथ आप पहुंचे हुए हैं, इसके बारे में मैं आपसे जानकारी लूंगी। लेकिन चलते हैं अयोध्या, भगवान श्री राम की नगरी। एक तरफ जहां अगले साल भव्य राम मंदिर के लिए इंतजार कर रही है, तो महंत जी राजूदास जी इस वक्त देखिए चंद्र ग्रहण के वक्त किस तरह से हनुमानगढ़ी में बैठे हुए हैं, और वो इस वक्त साधना में लीन है, हवन कर रहे हैं। महाराज जी, कैसे बताइएगा आप? देश का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, किस तरह से चंद्र ग्रहण के इस मौके पर आप अपनी बात को रखेंगे? पहले तो साधुवाद। इस चंद्र ग्रहण के अवसर पर क्या है कि अभी तत्काल में सूर्य ग्रहण लगा था, उसके तत्काल बाद चंद्र ग्रहण लगा है। इस समय में पूरे विश्व में प्रकार से कटुता, जिस प्रकार से पूरे विश्व में विश्व युद्ध की खतरा, जिस प्रकार से आपस में लोगों में कटता है, इसको समाप्ति के लिए हम लोग सरजू जी के तट पर आचार वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा हम लोग बैठकर हवन कर रहे हैं। क्या है कि इस समय में देवताओं पर संकट है, और देवताओं को संकट को छुटकारा के लिए हम लोग विधिवत हवन पूजन कर रहे हैं। हम लोग 9 बजे से ही सरजू तट पर जाप कर रहे थे। जब से चंद्र ग्रहण लगा हुआ है 5:09 से हम लोगों ने हवन प्रारंभ किया है। अभी हवन चल रहा है, 6:16-15 तक क्या लगा ग्रहण काल है। ठीक है, वो हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है। मैं चाहूंगी महंत जी, आपके सामने जो भी कैमरा लगाए हुए हैं, जरा वो जो हवन पूजन हो रहा है उसकी भी तस्वीरें दिखाएं। और आज मंगलवार है, मंगलवार का दिन तो भगवान हनुमान के लिए जाना जाता है। आज के इस दिन चंद्र ग्रहण भी, जिसकी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब हनुमान जी की उपासना करते हुए कुछ ऐसी बातें, चालीसा की कुछ ऐसी पंक्तियां जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। जी 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 देखिए, हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनीत की रास्ता है, और सारे बाधा, सारे रोग, सारे कष्ट के निवारण करता है हनुमान जी महाराज। आज मंगलवार है, और मंगलवार का आज लाखों राम भक्त, हनुमान जी के भक्तों ने हनुमान जी का दर्शन पूजन के लिए आए हुए थे। तो 8 बजे तक दर्शन हुआ, उसके बाद सीढ़ियां खचाखच आम दर्शकों से भरा हुआ है। तो हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है, और पूरे दर्शक आज चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, और चंद्र ग्रहण में पावन सरजू के तट पर हम लोग हवन कर रहे हैं। आम जनमानों से अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप लोग हवन करिए, पूजन करिए। हवन पूजन के बाद सरजू स्नान करिए। जहां भी है जिस जगह पे स्नान करने के बाद कुछ ऐसा मंत्रोच्चार महंत जी
जिसमें हमारे जो लाखों दर्शक आपको इस वक्त सुन रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, वो भी उसमें शामिल हो सकें। कुछ ऐसे मंत्रोच्चार जिसके जरिए 5 बार अगर आप हवन के लिए आहुति दे पाए। जी जी, पंडित जी महाराज 5 आहुति हवन कराइए। स्वाहा 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 जी मान जी, आप अपना कार्यक्रम इसी तरह से चलाते रहें, बीच बीच में मैं आती रहूंगी, क्योंकि जो हवन की प्रक्रिया होती है सनातन धर्म में इसकी बहुत ज्यादा महत्ता होती है। और आप देख पा रहे हैं कि अगर किसी बड़े मंदिर के महंत बैठकर वहां पर पूजा अर्चना और हवन कर रहे हो तो माना जाता है कि उनके साथ अगर स्वाहा कहते हुए आप लोग भी शामिल हो जाएंगे तो आपको भी उतना ही प्रतिफल मिलेगा। जैसा कि हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी इस वक्त हवन करते हुए तस्वीरों में अपने तमाम सहयोगियों के साथ नजर आ रहे हैं। अजय भांभी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब क्या नहीं किया जाए इसके बारे में तो जानकारी है, लेकिन क्या करें हमारे दर्शक, ताकि एक लोगों के मन में एक भय होता है चंद्र ग्रहण को लेकर कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका दुष्प्रभाव पड़े, नकारात्मक स्थिति बने, हमें व्यापार में, पर्सनल व्यक्तिगत जिंदगी में या फिर करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े। उससे बचने के लिए, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कौन से ऐसे उपाय हैं जिसके बारे में आप जानकारी देंगे? देखिए, पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि जब चंद्रग्रहण होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी को ये बहुत नुकसान करने वाला है। ये भी जो भ्रम है, इससे हमको दूर होना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में सारे योग कोई योग में नहीं बदल गए, एक आपका बहुत ही बुरा समय आ गया हर तरीके से, वहाँ पर गोचर में आकाश में ग्रहण है, तो समझ में आता है कि उस समय आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इवन मेष राशि में पड़ रहा है ये, तुला पे भी रहेगा इसका असर। मैं बिल्कुल ऐसा मानने को तैयार नहीं हूँ कि ग्रहण होगा तो एकदम बहुत जितने भी लोग हैं उन सबको ऐसा खतरा होने वाला है। मतलब डरने की बात नहीं है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं आकाशीय घटना है, ये होती रहती हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस व्यक्ति की कुंडली में दोष होना चाहिए, तब उसका पूरा असर होता है। वैसे भी जब भी कोई अच्छा काम होता है, अगर दोष हो तो निवारण के क्या उपाय हैं? उसके बताता हूँ। जब भी कोई अच्छा काम होता है या बुरा काम होता है किसी की भी जिंदगी में, तो उसकी कुंडली, उसकी मूल कुंडली, उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, पुराण दशा और साथ में गोचर, तो गोचर आखिरी में हम देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ गोचर ही देखते हैं। इसका जो असर होता है किसी भी ग्रहण का, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इसका भौगोलिक होता है, आर्थिक होता है, सामाजिक होता है और राजनीतिक होता है, और बीमारियां, इस तरह के असर जो भूगोल पे हैं या सार्वजनिक है वो ज़्यादा होते हैं, व्यक्तिगत उस स्तर पे नहीं होते। तो पहली हमको बात ये समझना पड़ेगी, और ये बड़ा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि हमने इतनी उम्र में बहुत सारे ग्रहण हम पे भी देखे, दुनिया पे देखे, और उनके असर भी देखे, रिसर्च भी किया, तो ऐसा नहीं देखा। तो पहली बात तो ये। अगर दूसरी बात, अब जो ग्रहण खत्म हो गया है, पहले जो ग्रहण होने से पहले चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो मन पे आपके उसका असर रहता है, तो आपकी विचारधारा है, सबकॉन्शियस पे असर करता है। और ग्रहण में ये भी एक बात होती है, जिन लोगों का मन डिस्टर्ब है, पूर्णिमा के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका मन डिस्टर्ब है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप ध्यान में हैं, पूजा पाठ में हैं, तो आप और उसमें गहरे उतर जाएंगे। तो जैसी मन की अवस्था होती है उस हिसाब से ग्रहण आपको असर करता है। हर जगह फिजिकल असर नहीं करता। और जब ये ग्रहण खत्म हो गया तो अब इसका असर जो है अगले 15 दिन तक रहेगा, तो अब इसका वैसा असर नहीं है। तो जो भी हमने उपाय करने थे वो पहले करने से चाहिए। अब चूंकि खत्म हो गया, लेकिन स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, दान पुण्य, ये आप ग्रहण खत्म होने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, मैं लौटी हूँ सर आपके पास। आरसी कपूर जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पवित्र नदी किस तरह से कलकल कहती हुई उनके पीछे बहती हुई नजर आ रही है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कैलाशानंद जी महाराज, आप किस तरह से बताएंगे, अभी ग्रहण चल रहा है, इस दौरान जो दर्शक आपको सुन रहे हैं वो क्या करें क्या ना करें, कौन से ऐसे
मंत्र हैं जो नकारात्मक प्रभाव अगर जीवन में किसी के भी पड़ेगा तो उसको वो दूर कर सकते हैं, जिसके बारे में आप जानकारी देंगे? बिल्कुल सही बात कहा आपने मेरी बहन। हम इस समय काशी विश्वनाथ दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल सामने रेत पर बैठे हैं। संयोग है यह, मैं अभी मणिकर्णिका घाट पर मैंने अपना जप पूजन किया, बहुत सारे हमने मंत्रों का जप किया और आकर हम यहाँ गंगा स्नान करेंगे, माँ को हम वंदन करेंगे, माँ को प्रणाम करेंगे। ग्रहण का जो चंद्रमा का जो ग्रहण है आज, क्योंकि पूर्णिमासी है और काशी बताया गया है कि सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र में यदि सूर्य ग्रहण के दौरान व्यक्ति स्नान करे, जप दान पुण्य करे तो उसको बहुत फल है। चंद्र ग्रहण के समय यदि वो काशी में रहे तो उसको बहुत बड़ा फल है। आज मुझे लगता है लाखों की और जो लोग काशी में नहीं है वो क्या करेंगे महाराज जी, तो उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? मनसा स्मरामी, मन से स्मरण करें। हमारे भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ा विधान है कि व्यक्ति मन से भी हम स्मरण कर सकते हैं। रत्ने कल्पित आसनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा। बताया गया मन से जो स्मरण किया जाए वो सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए चंद्रमा मन के देवता है। चंद्रमा मनसो, वेद का मंत्र है, चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। मैं तो अचानक जुड़ा, मैं तो नाव से इस पार आ रहा था और इस पार आकर के गंगा मैया को वंदन करके गंगा में स्नान करने जा रहा था। तो चंद्रमा मन के देवता है। आज के समय जितना अधिक से अधिक हो हमें किसी न किसी मंत्र का जप करना चाहिए और बिल्कुल अपने राशियों पर, जिन जिन राशियों के हम लोग हैं उन राशियों पर कोई बुरा प्रभाव या कोई उसका अदर प्रभाव न पड़े, हमारा जीवन श्रेष्ठ और उत्तम हो, उसके लिए हमें मंत्र की उपासना का विधि विधान क्रम से हमें ध्यान पूर्वक मन लगा करके, ध्यानावस्थित चेतना, मन को भगवान में दृढ़ करके हमें उपासना करनी चाहिए। मुझे लगता है क्योंकि योग लगन ग्रह बार अतिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर सजुत राम जन्म सुखमूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि ये 5 अनुकूल होते हैं। मुझे लगता है आज जो दिन है वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगा। तो उस आज के समय में, क्योंकि ग्रहण का काल भी बहुत लंबा था, 2 घंटे से ऊपर था, तो मुझे लगता है कि इस समय व्यक्ति यदि कोई जब किसी प्रकार का जो मंत्र आपको प्रिय है, जिस विधि परंपरा के मंत्र को आप जपते हैं, या वो महादेव का मंत्र हो, काली का मंत्र हो, गणेश जी का मंत्र हो, सावर मंत्र हो, या वैदिक मंत्र हो, या पौराणिक मंत्र हो, या लौकिक मंत्र हो, 4 मंत्र होते हैं। जो चारों मंत्रों में से जिस मंत्र के प्रति मेरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा है, उस मंत्र को यदि हम जपते हैं तो निस्संदेह लाख गुना अधिक फल हमें प्राप्त